हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। तो पहला टारगेट पूरा, घर से निकले थे 2 लोग, अब हो गए हैं 4 लोग। था कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लोग हो जाएंगे और 4 लोग हो गए। साल भाई को हमको लगता है चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और ये पानी मांगना चाहते हैं मगर पानी नहीं देंगे क्योंकि 1 ही लीटर लाए हुए हैं। एसके के फैन साइकिल से चल रहे हैं और इनके जो खिलाड़ी हैं वो भैया करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं, सफ़र करते हैं और ये साइकिल से। तो इनको तो फैन होना चाहिए अखिलेश यादव का। आप कुछ लोग ये मत बोलना कि अखिलेश यादव का नाम क्यों ले लिया, योगी का नाम ले लेते। मैंने साइकिल का निशान देखकर मैंने नाम ले लिया। अब यहाँ पर हम करेंगे अपना पहला टारगेट पूरा। तो यहाँ पर सभी लोग पहले इकट्ठा करेंगे ये पाती। तो चलो मिशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सारी पाती बीनना। हमने पाती बीनना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर इकट्ठा हो रही है सारी पाती। और कुछ विशाल भाई ने ये देखो यहाँ पर रखी है, तो हम रखी ही वाली उठा कर लेकर जाएंगे क्योंकि हमसे कोई बड़ा काहिल नहीं मिलेगा। काहिल को बोलते हैं जो बहुत धीमे धीमे काम करे। तो विशाल भाई एक लकड़ी उठाते हैं उसको 3-4 बार तोड़ते हैं। काम इनका भी गंदा है मगर इसका बहुत ही गंदा है क्योंकि इसने प्लास्टिक भी उठा लिया, फाइबर, क्योंकि उसका यूज नहीं है। मगर भाई साहब दिमाग तो है उसके पास कम से कम। वो बंदा उसमें भर कर ला रहा है यहाँ पर रहने के लिए। और मैं ये अब बताना चाहता हूँ, ये लोग तो मान लो ये इकट्ठा कर रहे हैं मगर विशाल भाई घर से कुछ चुरा कर लाए हैं। चुरा कर लाना ही है पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो बाहर करने में मज़ा आता है। और ये रही वो मकई जिसे बोलते हैं भुट्टा, और ये है पापोन जिसे आप लोग बहुत प्यार से खाते हैं। तो आज इसको हम भूजेंगे। तो हम फाइनली जब घर से निकले थे तो लाए थे 2 और हमको ये नहीं पता था कि हम लोग 4 होंगे क्योंकि हमारा तो टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। तो अब यहाँ पर हम करेंगे मकई की भुजाई। चलो अब आपको भुजाई दिखाते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, तो पहले जब ये भुट्टा भूजा जाता था मकई का तो इसके सारे जो परत हैं ये निकोल दिए जाते थे ऊपर के हटाकर, और जैसे ये वाला मकई है ऐसे रहता था। मगर विशाल भाई का कुछ अलग ही टारगेट है। इनका कहना है कि ये जो मकई का भुट्टा है इसके ऊपर एक परत लगाकर भूजा जाएगा और जैसे ही डाले तैसे खुलकर बिखर गया। इनका कहना है कि दाना कोई भी नहीं जलेगा। और ये अनुराग भाई ने आग लगा दी है क्योंकि आग लगाने में नंबर 1 पर आते हैं। और ऐसी वैसी आग नहीं जिसमें भूजा जाएगा। कोई गलत कोई भी नहीं काम होता है मगर हर बाद में गलत शब्द निकाला जाता है क्योंकि अगर ऐसा ही होगा तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। क्योंकि मैंने बोला है ना कि आपको आज मज़ा ही आएगा क्योंकि हमारा ऐसा टारगेट ही है। ये बोल रहे हैं सूप। ये है बाइक का झोला। ये बाइक का झोला वो है जो बंधा रहता है साइड में। स्प्लेंडर बाइक में ज़्यादातर ये झोले बंधे होते हैं। तो यहाँ पर धुआं देख रहे हैं सुलग रहा है। अभी इसको फाइनली हमको बुझाना भी पड़ेगा क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी हो रही है और यहाँ पे जलने वाला कुछ नहीं है। भुट्टा भूजेंगे उसके बाद हम लोग खाएँगे क्योंकि विशाल भाई जिस हिसाब से भूज रहे हैं उसका टेस्ट भी पता होना चाहिए कि किस हिसाब से टेस्ट होगा। क्योंकि हम तो जिस हिसाब से भूजते आए हैं आज अपने 20 सालों के वर्षों में ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार देख रहे हैं। और यहाँ पर लगातार हमारे सारे लोग मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। पाती तुरंत आ रही है और जलाया जा रहा है। फिलहाल गर्मी से पसीना से तरातर भी हो गए क्योंकि आग के पास खड़े होकर और कैमरे में बोलना से भुट्टा भूज रहे हैं विशाल भाई। अरे विशाल भाई तो भाग रहे हैं हमारे ब्लॉग में। अभी आपको दिखाते हैं भुट्टा किस प्रकार से पक रहा है। पर हम 4 लोग थे मगर यहाँ छोटे खिलाड़ी 3 लोग और आ चुके हैं। ये देखो, हमने बोला था ना कि आज का हमारा मकसद बहुत ही अच्छा होगा और बहुत टॉप क्लास का काम होगा जो भी होगा, और फर्स्ट काम हो रहा है टारगेट का। तो कुल मिलाकर 7 लोग हो चुके हैं और भरोसे भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमको लगता है आज यहाँ की सफाई हो जाएगी पूरी तरह से इसी मकई का भुट्टा खाने में। और ये देखो भैया, अरे देखो यार, ये बहुत शर्मा रहे हैं मगर ये हमारा लोगों का वीडियो देखते हैं। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं ये बच्चे जितने हमारे गांव के हैं लमसम वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो विशाल भाई कितना टाइम लगेगा भुट्टा पाकने? 5 मिनट बस बोल रहे हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में तो हमारे शुभम भाई बहुत अच्छा कहते हैं कि 5 मिनट में आ रहे हैं। मगर शुभम भाई ने अब की 6 महीने से 5 मिनट वाला टारगेट छोड़ दिए हैं क्योंकि अगर बोले हैं कि आ रहे हैं तो फिर आ जाते हैं। क्योंकि अब शुभम भाई 5 मिनट, शुभम भाई की शादी हो गई, उनके पास
शुभम भाई की शादी हो गई, जिम्मेदारी हो गई है, तो अब 5 मिनट वाला नहीं कहते। पहले वो ऐसे कामों में ही फंसे रहते थे, तो जो टाइम 5 मिनट बताते थे और 5 मिनट से उनका 1 घंटा प्लस हो जाता था। तो शुभम भाई जब वीडियो देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। तो 5 मिनट में पक जाएंगी ना, 5 मिनट में पक जाएंगी। तो वेट करते हैं 5 मिनट। 5 मिनट विशाल भाई बोले थे, 5 मिनट में हमारा एक भुट्टा पक चुका है मकई का, और छोटू को एक भुट्टा दे दिया गया है और एक पूरा इनको नहीं दिया गया है। 2 लोग ये भी हैं, तो हम लोग लाए थे 2 भुट्टा और विशाल भाई 1 लाए थे, तो 3। विशाल भाई बोल रहे थे कि 4 भुट्टा लेकर चलो, मगर मैंने बोला कि 2 लोग हैं, 2 ही लेकर चलो। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हो चुके थे। पहले छोटू को दिया गया है भुट्टा और इसमें 3 लोग मिलकर खा लेंगे। अभी 2 हैं तो 4 लोग हम हैं, तो अभी और कोई आ गया तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम लोग बांट कर खाएंगे, क्योंकि जो मज़ा ऐसे है खाने में उसकी बात ही अलग है। और अगर हम लोगों को खाना होता तो घर पे भूज कर खा सकते हैं, मगर यहाँ बाहर आने के बाद मज़ा ही दूसरा है। नींबू हम लाए हुए हैं यार, तो फाइनली नींबू भी लाए हुए हैं। देखो हरे हरे पीले वाले काला नमक और काला नमक भी विशाल भाई लाए हुए हैं। तो नमक, काला नमक और नींबू उसमें रगड़ कर अच्छे से, जैसे मार्केट में मिलता है आपको 10 वाला भुट्टा 30-35 रुपए का, वैसे ही यहाँ पर भुट्टा मिलेगा अपने हाथ से। सिर्फ हम लोग ये भुट्टा खरीदा भी नहीं है, ये अपने खेत का भुट्टा है। और ये मत कहना कि खेत में भुट्टा आपने दिखाया नहीं, लगा नहीं था, तो अपने खेत का भुट्टा नहीं है और भुट्टा खेत का ही है, क्योंकि जब पास पड़ोस में कोई होता है तो भुट्टा खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखो भरोसे भाई ने एक भुट्टा ले आए और विशाल भाई ने बोला था इसको छीलो, तो इसके ऊपर से भैया पूरा पर्च चढ़ा हुआ है। देखते हैं कैसा पका हुआ है, ये देखो। इनको लग रहा था ये जला, मतलब जल नहीं रहा होगा, जैसे अभी वो हो गया ना पूरा वास। तो ये इसकी भुजाई हो चुकी है, मगर बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसा नहीं वो मजाक में इतना नहीं झिटक रहा है। तो टारगेट नींबू पकड़ो, काटेगा है। तो पहले ही नींबू गिरा चुके हैं, भरोसे भाई इसमें लगाएंगे भी नींबू का रगड़ा। और ऐसी ये देखो सत्यम भाई आरसीबी के फैन है ना, हाँ CSK के फैन। मैंने बोला था मेरे को मैच के बारे में 1% नहीं पता, वो भूल चूक होती रहती है। तो पूरी तरह से निमुड़ा काट देगा बेड़छा छोल दे बस नींबू छोल का, क्योंकि यहाँ पर चक्कू है नहीं जिससे हम लोग कटिंग कर चुके। तुम भी लोग खाओ यार, नींबू दे, सब लोग खाओ, नींबू लगाओ और नमक दे दो। तो हमने बोला था ना पहला टारगेट। यहाँ पर देखो कितनी, ये देखो दोनों, ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि पाके हुए भुट्टा है, ये ऐसा लग रहा है कि उबाले हुए भुट्टा है। विशाल भाई का ये विशाल भाई का तरीका है भूजने का, पहली बार हमने देखा है। तो खाने के बाद चलते हैं हम दूसरे अपने टारगेट पे। नींबू बहुत खट्टा है और मेरे 2 शब्द नहीं है। दे दिया नमक दे दिया, तो बहुत भाई टेस्टी है और विशाल भाई हमको तोड़ कर दे रहे हैं। निमुड़ा खवाओ इनका। तो आप लोग को भी खाना हो तो आ जाएं और भुट्टा लेकर आएं, क्योंकि यार हम भी दूसरे के भरोसे खाए हैं। एक नींबू फेंको। तो भाई साहब बहुत टेस्टी है और जला भी नहीं है। अरे तब और इधर अनुराग भाई 2 कंडे पा गए, क्योंकि मेहनत का फल ज़्यादा मिलता है। नहीं फल की कोई बात नहीं, मार्केट से खरीद लेंगे, मगर इनको फल यहीं पर मिल गया, ये फल ही है। तो इधर बच्चे बोल रहे हैं बहुत मस्त है। तो बच्चे हमारे बोल रहे हैं। हाँ तो आप लोग बताएं भुट्टे का टेस्ट कैसा है। तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग ये भी हमारे व्यूवर्स को बता दें कि लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना। तो लाइक और कमेंट, छोटे बच्चे हैं ज़्यादा कैमरे के पास नहीं, मतलब कैमरे के सामने नहीं आते हैं, मगर उन्होंने बोला कि लाइक और कमेंट जरूर करना। तो आप लोग छोटे बच्चों की बात जरूर माना, क्योंकि ये बहुत भरोसेमंद हैं यार। यहाँ पर थे और आए, शांति से खड़े रहे और भुट्टा दिया और सभी लोग खा रहे हैं और हम भी लोग खा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये लोग किस काम से आए, ये लोग आए हैं अपनी गाय है ना, तो ये गाय लेकर आए हैं और भैंस, और एक इनके पास भी भैंस है। तो सभी लोग भैंस लेकर आए। यहाँ पर है तालाब, तो ठंडा पानी रहता है। तो गर्मी के मौसम में भैंसों के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था अगर होती है तो उनको बहुत ज़्यादा आराम रहती है। तो तालाब में सारी भैंसें बैठी हुई हैं और विशाल भाई देखो कैसे चबड़ चबड़ खा रहे हैं। और 2 ऐसे भी दिखा देते हैं
ये देखो, मतलब जैसे भूजने के बाद खाने का नंबर आया सब लोग अलग अलग भग रहे हैं, ये ना पता चले मुंह का रिएक्शन कैसा है खाने के समय। तो थैंक यू दोस्तों, चलते हैं हम अपने दूसरे टारगेट पे।